हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में एंड मॉडुलस द लर्निंग ऐप में। देखो भाई, बहुत सारे कमेंट अभी जो वीडियो बनाई उसके नीचे आ रहे हैं। तो देखो, पर व्हाट्सअप ग्रुप जो है नीचे, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप अपडेट ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि वहां पे मैंने रिप्लाई दिया। अब आप लोग पर्सनली भी पूछ रहे हो, आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लैरिफिकेशन एक प्रॉपर देता हूँ, रीजनिंग देता हूँ और आपको आगे आगे क्या करना चाहिए वो बता देता हूँ। देखो, ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ये स्टेटमेंट दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि अब क्या है, बट आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और आप खुद सोचिए। एज ए आप एमएससी एंट्रेंस देने जा रहे हो तो खुद की भी एक सोच होनी चाहिए, ठीक है। तो चार पांच चीजें हम डिस्कस करने आए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स देखे, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। देखो, दो तरीके कैंडिडेट हैं अभी। आज कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है और उनको बस ये पता है कि हाँ भाई सिटी ये है, ठीक है। तो सबसे पहले जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, और देखो ये बात जो मैं आप कहने वाला हूं ना, ये इसमें बहुत सारी बातों में लॉजिक भी नहीं होगा और किस बातों में लॉजिक होगा। उसका रीजन है एनटीए, क्योंकि वो लॉजिक वाले काम करती ही नहीं है। विदाउट लॉजिक का काम करना उसे पता नहीं कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग ना दोनों चीजों को ध्यान में, लॉजिक और विदाउट लॉजिक दोनों को ध्यान में रखें, क्योंकि कब क्या नोटिफिकेशन निकाल दे कोई नहीं जानता। बट यदि अभी उसका नोटिफिकेशन आ गया कि आपका पेपर है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जाओगे किससे? क्योंकि सब बच्चे रिजर्वेशन से ही जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले से ही आप रेडी रहे। देखिए, पहली चीज, सबको ये पता है कि उनका सेंटर कहाँ पड़ने वाला है। तो एक चांसेस ये है कि यदि जिन बच्चों का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, पॉसिबिलिटी, उन्होंने ये देखो, ध्यान से देखोगे, इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपका 5 को एग्जाम नहीं होगा, हो सकता है शिफ्ट, उन्होंने ये कहा है शिफ्ट भी बदल सकते हैं। तो क्या पता आपको आज भी रात में नोटिस निकाल दे कि भाई 5 को ही होगा, बस शिफ्ट तीसरी होगी, फिर फंस गए, आपको तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको 5 का ही पेपर हो, बस शिफ्ट बदल दी जाए। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है अभी, वो थोड़ी देर बाद निकाल दें। क्या पता ये, क्योंकि इससे इस पूरे जो उन्होंने नोटिस निकाला है, इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में डे बदलेगा, शिफ्ट बदलेगी, या कितने दिन आगे बढ़ेगा, कुछ मैसेज नहीं जा रहा है। बस ये दिया है कि भाई जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया परेशान नहीं हो, उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो जो भी बच्चे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है वो भी अपना तैयारी, फालतू में मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं खुशी में कि भाई कैंसिल हो गया है। कुछ मत करो, बाद में आप रोओगे। ये एनटीए है, कुछ भी कर सकती है। उसका दो रीजन है। उसके दो रीजन क्या है कि भाई यूजी के भी पेपर चल रहे हैं, सीएसआर नेट के भी इन्होंने लगा दिए हैं साथ में, और पीजी के भी लगा दिए हैं। अब खुद सोचो, 3 शिफ्ट है एनटीए के पास, इतने पेपर करा रही है, इनके पास वही नहीं है, सेंटर्स की कमी है कि कराएंगे क्या। इस वजह से ये फैसला, मेरे अकॉर्डिंग ये फैसला इस वजह से आया क्योंकि इनके पास सेंटर्स की कमी नहीं है। अब बात आती है, क्या सर ऐसा हो सकता है कि जिनके एडमिट कार्ड आ गए उनका पेपर हो जाए और जिनका नहीं आया उनका बाद में हो जाए? देखो, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे पर्सनली बहुत कम लगती है, क्योंकि कोई अपना जो सीयूईटी पीजी है ना, एक एक फील्ड के लिए ये 2 पेपर कराए, बहुत ही कम चांसेस है, आज तक नहीं हुआ पूरे इतिहास में। पर इस साल जो इन्होंने किया है ना, वो अनबिलीवेबल है। आज तक इतिहास में ये नहीं हुआ कि भाई सीएसआईआर नेट का पेपर और सीयूईटी पीजी का जो पेपर है वो साथ हो जाए। कभी नहीं कराया एनटीए ने 2 पेपर एक साथ। करा रहे हैं, 3 करा रहे हैं, यूजी पीजी और नेट भी तीनों करा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये 2 पेपर करा दे, जैसे यूजी में इन्होंने कराए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके 2 पेपर करा दें, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। बट मैं नहीं चाहूंगा कि आपका फ्यूचर खराब हो फालतू में मेरी वजह से, कि भाई मैं कह दूं। तो मैं आप सभी से कहूंगा, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, भाई आप सेंटर पे चले जाओ, ठीक है, अभी चले जाओ, कोई भरोसा नहीं एनटीए का। क्योंकि मेरे को नहीं लगता पर्सनली करा पाएंगे, क्योंकि 2 पेपर अलग अलग कराना इनके लिए भी बहुत रिस्क होगा, ठीक है। बट ये पॉसिबिलिटी है कि ये लोग ना 3-4 पेपर बैकएंड में बना के रखते हैं कि यदि कभी आउट हो जाए। वैसे तो कभी आउट होता नहीं है, बट सब यूनिवर्सिटी जो पेपर एंट्रेंस कराती है वो मॉडल के लिए बीच में रखती है। तो क्या पता ये करा दे, कोई भरोसा नहीं है। तो जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, फाइनल आंसर आप सभी के डाउट्स का कि सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, क्या मेरा होगा? देखो भाई, पता नहीं है आपका होगा, क्या पता रात को ये दे दें कि नहीं सबका कैंसिल है और इस डेट को होगा, कुछ नहीं पता। तो आप लोग अपना भाई रिजर्वेशन बनाओ और निकल लो। यदि आप पहले से ही जा चुके हो, कहीं आपका सेंटर है, तो आप जा सकते हो, ठीक है। आप लोग अपना यहाँ पे लिस्ट में भी देख लेना, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका इस लिस्ट में नाम है, मतलब जो जो सब्जेक्ट का इस लिस्ट में है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग सेंटर सिटी आपको पता ही है, निकल लो फटाफट।
और यदि आप पहुंच गए हो तो वापस मत आना, उधर ही अपना पढ़ो, डिस्कशन मत करो। रात तक जो भी अपडेट होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। दूसरी चीज, जिनका नहीं आया है एडमिट कार्ड वो क्या करें, हर घंटे एवरी 1 आवर में आप इस सीयूईटी की जो नोटिफिकेशन है और जो अपना पोर्टल है उसको लॉग इन कर करके देखें। मेरा सिंपल, कुछ नहीं बता सकता, यदि कुछ आएगा नोटिफिकेशन मैं अपडेट जरूर करूंगा, ठीक है, बट आपको लॉग इन करके देखना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई करो और हर 1 घंटे बाद ये लॉग इन करके देखो कि भाई आपका आया कि नहीं आया, क्योंकि आ सकता है। शिफ्ट भी बदल सकते हैं, इन्हें मेंशन कर रखा है यहाँ पे, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, शिफ्ट और डे कर रखा है, जरूरी नहीं है डे बढ़ेगा, शिफ्ट भी हो सकता है। यदि आपकी सुबह की है वो शाम की डाल दें, पेपर उसी दिन करा दें, तो आज ही आना चाहिए फिर तो एडमिट कार्ड यदि पेपर। तो आप रेडी रहें, आपको पता है सिटी, आप रिजर्वेशन कर लें भाई। देखो रिजर्वेशन में यदि वो आज नहीं होगा, रात तक बता देंगे कि आपका कल नहीं है, किस दिन है, ठीक है, यहाँ पर कल सुबह तक कैंसिल कर देना, ज्यादा से ज्यादा 50-100 रुपए कटेगा, बट लाइफ तो सिक्योर रहेगी, आपने जो इतनी मेहनत करी है वो तो बच जाओगे। समझ में आ गया? तो आपके जितने डाउट थे ना मैंने ट्राई करा है इस वीडियो में देने का। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी एक या फिर अदर यूट्यूब चैनल जो आप सुन रहे हो अलग अलग बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट सही बात ये, ना तो मेरे को कुछ पता है ना ही उनको कुछ पता है। आज यूट्यूब पे वीडियो की भरमार आएगी, सब व्यूज व्यूज पकाएंगे, ठीक है, अच्छा खासा व्यूज मिलेगा। मैं आपसे इन द लास्ट यही कहूंगा, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले को इंक्लूडिंग मी कुछ नहीं पता है, इस नोटिस से आप कुछ नहीं कह सकते हो, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग नोटिस, बट यू कैन स्टिल लाइक इस नोटिस से सीख ये सकते हो कि भाई 5 को होगा तो मैं 5 के लिए रेडी हूँ, 6 को होगा मैं 6 के लिए रेडी हूँ, पहले से ही पहुंच जाओ। सेंटर सिटी आपको पता है, सेंटर सिटी पे पहुंच जाओगे, कहीं अपना देख लो भाई फैमिली रिलेशंस में कुछ रहता है कोई, वहां पहुंच जाओ रुकने का, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते। और या फिर दूसरा काम ये पे कर सकते हो, वो करना बेकार है, ट्विटर वगैरह पे लोग उनको रीट्वीट करो कि भाई कंफर्म करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग चीज है। बट मैं कहूंगा वो सब मत करो, वो ऑटोमेटिक रात तक वो आपको बता देंगे। तो बस आप यही काम करो, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है वो क्या करें, वो सीधे सेंटर पहुंचे, यदि हो तो दे आना, नहीं तो वापस आ जाना। दूसरा, जिनका नहीं आया है वो क्या करें, वो बार बार 1-1 घंटे बाद चेक करें और रिजर्वेशन अभी बनवा लें, वो भी पॉसिबल हो तो निकल ही जाए, ठीक है। कुछ पता नहीं है क्योंकि शिफ्ट बदल के भी वो बना सकते हैं। अब ये आप कुछ भी कहें उनको, कुछ गलत वर्ड्स बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्लैरिफिकेशन है, बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो रखा है मुझे दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत तो हेल्प कराया होगा, मैंने इन डिटेल बताने की कोशिश करी है, बट इन द एंड कहानी यही है कि किसी को कुछ नहीं पता है। आप खुद इतने समझदार हैं कि आप खुद समझ सकते हैं कि पेपर 2 कराना आसान नहीं है, बट वो करा सकती है, उसके पास टैलेंट है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे होते हैं भाई कि कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। मतलब कहना अच्छा नहीं लग रहा, बट मेरे को बेस्ट ऑफ लक इसलिए कहना पड़ रहा है कि भाई पेपर आपका हो जाए, उसके पेपर में तो बैठ ही जाओ कम से कम, क्योंकि पेपर में ही नहीं बैठे वो सबसे ज्यादा बुरा होगा, होना या ना होना बात अलग है, पेपर ही छूट जाए वो बहुत बुरा होता है, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, बाय बाय।